हे फैमिली, सो वेलकम टू माय चैनल स्टॉकिंग बुल्स। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो एक मोटिवेशन देता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस अगेन एंड अगेन। डेली मैं एनालिसिस रखता हूँ और आगे भी रखूंगा। सो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट्स अ रिक्वेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज एनालिसिस। निफ्टी 50 में देखते हैं क्या हुआ। हमारे लेवल्स कल के हिसाब से, कल हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे वो सही से वर्क करे हैं या नहीं। सो आज क्या हुआ इनिशियली। सबसे पहले गैप अप ओपनिंग मिला। देखो क्लियरली, अब हमने जो लेवल ड्रॉ किया था वहीं पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग मिला। कल भी बोला था कि अगर गैप अप ओपनिंग मिल रहा है तो सेल करने का सोचना, बट नॉट फॉर बाय ट्रेड। सो नाउ व्हाट हैपेंड टुडे कि यहाँ पे जब वो ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली आप एक चीज देख सकते हो कि वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और वो नीचे आ गया। और मैंने क्या किया, मेरा रूल है आपको पता है कि 15 मिनट्स के बाद ही मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ। सो 15 मिनट्स के बाद जो तीसरा कैंडल था, 5 मिनट्स कैंडल का जो तीसरा कैंडल था, जो 930 वाला कैंडल था, उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, सो उसका लो था 18139। सो मैंने ट्रेड लिया 18140 के नीचे, सेल ट्रेड मेरा लिया। और सेल ट्रेड लेने के बाद कहीं ना कहीं आई ऑलवेज वेट कि मेरा एक सपोर्ट लेवल के बाद एक ग्रीन कैंडल, अगर वो जो सपोर्ट है उसके ऊपर बनता है और जो दूसरा ग्रीन कैंडल है वो उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होता है, तो मैं मेरा ट्रेड बंद कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल ट्रेड लिया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वो नीचे गया और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कैंडल बना है जो कि बंद हुआ है मेरे सपोर्ट लेवल के ऊपर, ठीक है ना। वो दूसरा कैंडल जो बना है वो आप क्लियरली देखो कि वो जो ग्रीन कैंडल जो बंद हुआ है उसके नीचे बंद हुआ है। इसके लिए मैंने मेरा ट्रेड वहां से नहीं निकाला। बट यहाँ पे आप देखो कि एक ये वाला जो कैंडल है वो कैंडल बन गया मेरे सपोर्ट लेवल के एग्जैक्टली ऊपर, ग्रीन कैंडल, और ये दूसरा कैंडल है वो वहीं पे क्लोज हुआ। सो मैंने मेरा ट्रेड क्लोज कर दिया यहीं पे। सो नाउ द थिंग इज दैट कि मुझे आज प्रॉफिट तो उतना ज्यादा नहीं हुआ, पर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि मार्केट में ऑलवेज इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट। सम डेज ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको अपना कैपिटल भी बचाना रहता है। तो आज मैंने क्या किया, तो आज मैंने ये ट्रेड लिया और उसके बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया टेक्निकली। उसके बाद यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है ना। सो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड ले सकता था ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे एक बाय ट्रेड। पर कहीं ना कहीं मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, और जब तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मैं कोई भी ट्रेड लेता नहीं हूँ। एंड देन उसके बाद आपने देखा कि अगर आप वो कैंडल का स्टॉप लॉस, लो स्टॉप लॉस रखते तो फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट ठीक है, दैट्स सी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। तो ऐसा सब होता रहेगा, हमें वो टेंशन नहीं लेना है। एवरीडे आना है, एवरीडे कुछ ना कुछ ट्रेड करना है, कुछ ना कुछ निकाल के जाना है। तो आज ये प्रॉफिट, इतना छोटा प्रॉफिट निकाला है हमने, बट देन आई एम हैप्पी विद दैट, इट्स ओके। लॉस होने से अच्छा है छोटा प्रॉफिट हो, या तो अपना कैपिटल बच जाए कि लॉस ना हो। क्योंकि मार्केट में समझो एक चीज, कि लॉस ना होना भी एक प्रॉफिट ही है। यस, सो अंडरस्टैंड दैट। अब देखते हैं कल के लिए क्या बन सकता है, कल के लिए क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मैं ये लेवल्स को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, सारे के सारे लेवल्स को। कल आप क्लियरली देखो कि ये वाला एक लेवल है, वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला जो लेवल है जहां पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया था, वो वाला लेवल। देन दिस लेवल, यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। एक पॉइंट यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे छू के वो नीचे गया है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस आया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, देन यहाँ पे एक ब्रेकआउट उसने दिया है। सो क्लियरली ये वाला जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला लेवल, एंड देन यस ये वाला लेवल, देन मुझे दिख रहा है ये वाला लेवल अगेन here somewhere, and we can
दिस लेवल। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कल की, मतलब मंडे की। सो मंडे की स्ट्रेटेजी ये रहेगी हमारी कि हम वेट करेंगे, आज बहुत ही अच्छे पॉइंट पे क्लोज हुआ है, तो हम वेट करेंगे कल कि हमारा जो ये लेवल है विच इज 18214, तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ 18220। अगर 18,220 के ऊपर फर्स्ट 15 मिनट्स तक सरवाइव करेगा, देन आई विल बी गोइंग फॉर माई बाय ट्रेड। सेल ट्रेड के लिए कल मैं थोड़ा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल बाय ट्रेड के लिए ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे जो आज पैटर्न बना है उस पर से ऐसा लग रहा है कल का दिन थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है मार्केट के लिए। सो अंडरस्टैंड दैट। सो यस ये मेरा एनालिसिस है फॉर टुमारो। सो नाउ लेट्स कम ऑन द बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है आज। सो बैंक निफ्टी में भी हमने सब लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए थे, तो आप क्लियरली देखो कि ये लेवल जो है 915, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद 1 2 एंड 3, 15 मिनट्स के बाद अगर वो उसका लो ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया बैंक निफ्टी पर, किसी ने भी बनाया होगा तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, और उसका भी उसने क्लोज किया होगा तकरीबन यही कहीं, ये वाला 9 10 30 के आसपास उसका क्लोज ट्रेड क्लोज हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये भी अगर किसी ने सेल किया है तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देके गया है, और किसी ने अगर रखा है तो फिर ऑफकोर्स उसका स्टॉप लॉस भी गया होगा। बट आई प्रीफर दैट के सी इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, तो ट्रेडर वही होता है जो मार्केट से प्रॉफिट निकाल के लेके जाए, है ना। सो हमको हमारा स्टॉप लॉस ऑलवेज ट्रेल करना है, कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो फिर भी हमें छोटा छोटा प्रॉफिट तो हो ही, है ना। ठीक है तो यहाँ पे आप देख लो क्लियरली, इसका लो ब्रेक होते ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, और ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे कहीं पे एक ये जो 1030 वाला, मतलब 1045 के आसपास ये ट्रेड क्लोज हुआ रहेगा, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है हमको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। ये तो बात हुई आज की, बहुत ही अच्छे से हमारे लेवल्स ने वर्क किया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सारे के सारे ड्राइंग्स। सबसे पहला लेवल मुझे ये लग रहा है ये वाला, कहीं ना कहीं, बिकॉज A1 2 3 यहाँ भी ट्राई करने गया था और 5th टाइम उसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट देके यहाँ से ही ऊपर गया था, सो बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लेवल, एंड देन एक ये लेवल, ठीक है। देन व्हाट आई एम थिंकिंग, दिस लेवल इज मच नीडेड लेवल, देन कहीं ना कहीं ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये लेवल, और उसके ये वाला लेवल, ठीक है। एंड देन ऑन द अप साइड ये लेवल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि आज क्लोज कहाँ पे हुआ है। तो आज क्लोज बहुत ही स्वीट स्पॉट पे हुआ है, विच इज 43992। अब कल क्या करना है, तो कल ये करना है कि जैसे ही हमारा मार्केट ओपन होता है और मुझे कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है 44047, आफ्टर 15 मिनट्स आई विल इमीडिएटली गो फॉर माई बाय ट्रेड। आई विल बी इमीडिएटली गो फॉर माय बाय ट्रेड। मैं और कुछ भी नहीं सोचूंगा। यहाँ पे मुझे सेल ट्रेड का पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम लग रहा है, पर लेवल्स मैंने दे दिए, तो आप कौन सा लेवल जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है आप अपने हिसाब से देख सकते हो, है ना। सो द थिंग इज दैट कि कल मैं ये सोच रहा हूँ कि कल यहाँ से जैसे ये लेवल ब्रेक होता है विच इज 44047, देन आई विल बी इमीडिएटली गोइंग फॉर माई बाय ट्रेड।
So yeah, that's it for today. So thanks a lot for watching my video and please like कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है उससे। एंड फिर से हम मिलेंगे मंडे को एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ एंड वील डू दैट एनालिसिस टुगेदर। सो या थैंक्स अ लॉट।